इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2009 में, जहां पर हमें बताया जाता है कि बैट की यानी कि चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में प्लेग फैल गया और जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए वो वैम्पायर में बदलने लगे। वैम्पायर्स को अपनी भूख मिटाने के लिए खून की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्होंने दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस वजह से इंसान धीरे धीरे खत्म होने लगे और वैम्पायर्स की तादाद बढ़ने लगी। वैम्पायर्स कभी भी सूरज की रोशनी के सामने नहीं आ सकते, इसीलिए अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। रात को सब वैम्पायर्स काम करते हैं और दिन में अपने घरों में रहते हैं। हालांकि इनके पास खास गाड़ियां भी हैं जिनके अंदर रोशनी नहीं आती। कैमरे की मदद से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी अब वैम्पायर बन चुके हैं और उनकी गणना के अनुसार इस दुनिया में मात्र 5% इंसान बचे हैं और जैसे वो खत्म होंगे इन्हें पीने के लिए खून नहीं मिलेगा, जिससे सब वैम्पायर्स मारे जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो कंपनी तय करती है कि वो इंसानों जैसा खून बनाएगी ताकि वैम्पायर्स की भूख को मिटाया जा सके। यहाँ पर इस कंपनी में डॉक्टर एडवर्ड भी होते हैं जो इंसानों को पकड़कर उनके खून पर रिसर्च करके उस तरह का खून बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें इंसानों को बहुत तकलीफ हो रही होती है। हालांकि डॉक्टर एडवर्ड खुद भी एक वैम्पायर है, लेकिन वो इंसानों के ऊपर इस तरह के जुल्म नहीं करना चाहते। न ही वो इंसानों का खून पीते हैं, वो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का खून पीते हैं। अब इस कंपनी की एक मीटिंग होती है जहां पर बताया जाता है कि इंसानों की कमी की वजह से अब जो वैम्पायर्स हैं वो और भी खतरनाक क्रीचर्स में बदल रहे हैं, जिन्हें सबसाइडर्स कहा जाता है। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये खुद वैम्पायर्स के लिए भी खतरा है। जिस तरह से वैम्पायर्स इंसानों के लिए खतरा है, अब वैम्पायर्स के लिए भी एक खतरा बन चुके हैं जो उन्हीं की जाति के हैं, जिन्हें सबसाइडर्स कहा जाता है। यहाँ मीटिंग में एडवर्ड का जो बॉस होता है वो एडवर्ड से कहता है कि तुमने जो सिंथेटिक यानी कि नकली खून बनाया है, हमें उसे वैम्पायर पर टेस्ट करना होगा। एडवर्ड कहता है कि अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन शायद इनके पास इतना वक्त नहीं है कि ये इसे पूरी तरह से तैयार होने का इंतज़ार करें। इसीलिए एडवर्ड को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। वो लैब में एक वैम्पायर के अंदर उस सिंथेटिक खून को इंजेक्ट करता है, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है और वो मारा जाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। अब एडवर्ड जब अपने घर जा रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी के शीशे में अपने कानों को देखता है जो बढ़ने लगते हैं, यानी कि अब वो भी सबसाइडर में बदल रहा है। एडवर्ड ये देखकर परेशान हो जाता है, उसका ध्यान पूरी तरह से सड़क से हट जाता है और तभी उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराती है जो आगे जाकर रुक जाती है। अब एडवर्ड उस गाड़ी में देखने के लिए जाता है जहाँ से एक लड़की निकलती है। वो उसके हाथ पर एक एरो मारती है, पर एडवर्ड को कुछ भी नहीं होता। दरअसल उस गाड़ी में सब के सब इंसान हैं, इसीलिए वो एडवर्ड से डर रहे होते हैं। एडवर्ड कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तभी यहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है। दरअसल पूरी दुनिया बदल चुकी है, अब जो यहाँ पर पुलिस है वो भी वैम्पायर्स हैं, इसीलिए एडवर्ड सब इंसानों को अपनी गाड़ी में छुपा देता है। और जब पुलिस उसके पास आती है तो वो उन्हें गलत रास्ता बता देता है कि इंसान उस तरफ भागे हैं। पुलिस वाले उस तरफ चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोगों को अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है। इनमें जो इनकी लीडर होती है उसका नाम ऑड्री होता है। तो एडवर्ड के बैच पर उसका नाम और उसका ऑक्यूपेशन पढ़ लेती है। अब सारे के सारे इंसान यहाँ से चले जाते हैं। एडवर्ड जब वापस अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसका भाई है। तो एडवर्ड से अलग रहता है क्योंकि वो एक सोल्जर है। हालांकि वो भी वैम्पायर है, लेकिन वो आर्मी के लिए काम करता है और आज वो घर पर एडवर्ड का बर्थडे मनाने के लिए आया होता है। दरअसल उसका काम होता है कि इंसानों को पकड़कर एडवर्ड की कंपनी में भेजना ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च कर सके। एडवर्ड का भाई यहाँ पर एडवर्ड के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक बोतल में खून लाया होता है जो कि इंसानी होता है, पर एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है। इन दोनों भाइयों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं और इसी आर्गुमेंट के दौरान एडवर्ड का भाई उस बोतल को दीवार पर मारता है, जिसकी खुशबू से एक सबसाइडर जो कि वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो पहले कभी खुद भी वैम्पायर हुआ करते थे, वो अंदर आ जाता है और इसके बाद वो एडवर्ड और उसके भाई के ऊपर भी हमला कर देता है। पर एडवर्ड का भाई एक सोल्जर है, वो उस सबसाइडर को मार देता है। इसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है और जब उस सबसाइडर की अंगूठी देखी जाती है तो इन्हें पता चलता है कि ये एडवर्ड का ही माली था। एडवर्ड उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल उसे खून नहीं मिल पाया था, इसीलिए खून की कमी की वजह से वो ऐसा बन गया, यानी कि सबसाइडर बन गया। जब सब यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर ऑड्री आती है जो कि एडवर्ड से मिलने के लिए आई है। ये वही लड़की है जिसकी गाड़ी से एडवर्ड ने अपनी गाड़ी को टकराया था। वो एडवर्ड के बारे में जानती है कि वो क्या काम करता है, इसीलिए वो एडवर्ड को एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम मुझसे
मुझसे यहाँ पर आकर मिलो। अगले दिन जब एडवर्ड अपने ऑफिस जाता है तो उसका जो बॉस होता है वो उसे बताता है कि अब हमें नकली खून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में जो अमीर आदमी है वो असली खून की अच्छी खासी कीमत देना चाहते हैं, इसीलिए हमें नकली खून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर एडवर्ड ऐसा नहीं है, वो इंसानों को बचाना चाहता है। इसीलिए ऑड्री ने जो उसे एड्रेस दिया होता है वो उस जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर ऑड्री उसे एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम एल्विस होता है। वो उसे बताती है कि पहले ये भी वैम्पायर था लेकिन अब ये पूरी तरह से इंसान बन चुका है, यानी कि इनको ऐसा कोई फार्मूला पता है जिससे वैम्पायर को दोबारा से इंसान बना सकते हैं। पर इससे पहले कि यहाँ पर कुछ बात करते, एडवर्ड का भाई यहाँ पर आ जाता और इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। उस रात को जब ऑड्री एडवर्ड से मिलने के लिए आई थी तो उसके भाई ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद से वो एडवर्ड का पीछा कर रहा था कि वो इंसानों को पकड़ सके। अब यहाँ पर मिलिट्री की और भी एक गाड़ी आ रही होती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी इन तक पहुँचती, एल्विस एडवर्ड के भाई पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सब के सब ये गाड़ी से यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एल्विस एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और उसे बताता है कि मैं पहले इंसान था, मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने वैम्पायर्स के लिए ऐसी गाड़ियाँ बनाई थी जो गाड़ियाँ दिन में भी चल सकती थी। एक दिन जब मैं गाड़ी चला रहा था तभी मेरी गाड़ी एक जगह से टकराई, इस वजह से मैं गाड़ी से बाहर गिर गया। सूरज की रोशनी में मेरी बॉडी जलने लगी, लेकिन अगले पल मैं पानी में गिर गया और इसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। सूरज की रोशनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज मेरे शरीर को नहीं जला रही थी। ये कैसे हुआ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद ये एडवर्ड को एक दूसरी जगह लाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसान होते हैं। यहाँ पर एक लैब भी होती है जहाँ पर वो एल्विस के ब्लड को चेक करता है। दरअसल जब एल्विस की गाड़ी टकराई थी और वो गाड़ी से बाहर गिरा था, कुछ पलों के लिए पानी में गिरने से पहले वो सूरज की रोशनी में एक्सपोज हो गया था, जिस वजह से उसके अंदर जो वायरस था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और वो एक आम इंसान बन गया। एडवर्ड इस पूरी कैलकुलेशन को अच्छी तरह समझना चाहता है ताकि वो सभी वैम्पायर्स को एक बार फिर से आम इंसान बना दे। वही हमें एडवर्ड के बॉस को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी में अब खून की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खून निकालने के लिए इंसानों को मार रहा होता है। साथ ही पूरे शहर में जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो खून की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके होते हैं। यहाँ पर हम एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों इंसान हैं और ये उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर ऑड्री और उसके सभी साथी रहते हैं। पर तभी इन्हें सोल्जर्स घेर कर पकड़ लेते हैं। ऑड्री को ये बात पता चल जाती है, समझ जाती है कि सोल्जर्स यानी कि वैम्पायर्स कभी भी उन सब को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जितने भी उसके साथी होते हैं उन सबको यहाँ से एक दूसरी सुरक्षित जगह पर भेज देती है। लेकिन वो और एल्विस यहाँ पर एडवर्ड के साथ रुक जाते हैं क्योंकि एडवर्ड इस बात को समझना चाहता है कि किस तरह से एल्विस एक वैम्पायर से इंसान में बदल गया। इसीलिए जो एल्विस के साथ हुआ था वो तय करता है कि वो खुद भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। वो अपने शरीर को सूरज की किरणों के सामने एक्सपोज करता है जिससे उसके शरीर में आग लगना शुरू हो जाती है, पर कुछ ही पलों के बाद वो अपने ऊपर पानी डालने को कहता है और जब ऐसा किया जाता है तो एडवर्ड भी आम इंसान बन जाता है, यानी कि अब वो वैम्पायर नहीं रहा। उसे समझ में आ जाता है कि एक वैम्पायर के अंदर से किस तरह से वायरस को निकालना है। पर अब यहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं, वो चारों तरफ तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन ये तीनों के तीनों पानी के टैंक के अंदर छुप जाते हैं, इसीलिए सोल्जर्स इन्हें ढूंढ नहीं पाते। इन सोल्जर्स में एडवर्ड का भाई भी होता है जिसे यहाँ पर एडवर्ड और उसके साथी तो नहीं मिलते, लेकिन एक दूसरी लड़की मिल जाती है जो एडवर्ड के बॉस की बेटी होती है। दरअसल ये एक आम इंसान है और ये वैम्पायर्स के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए एडवर्ड के बॉस ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि जहाँ भी तुम्हें मेरी बेटी मिले उसे काट कर तुम वैम्पायर बना देना। और एडवर्ड का भाई ऐसा ही करता है, वो उसकी गर्दन पर काट कर उससे वैम्पायर बना देता है, लेकिन अब भी वो इंसानी खून नहीं पीना चाहती। वहीं पूरे शहर में दिखाया जाता है जहाँ पर खून की कमी है, इसीलिए सब के सब सबसाइडर में बदल रहे हैं। आर्मी को ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी सबसाइडर्स हैं उन सबको मार दिया जाए क्योंकि वो खुद वैम्पायर्स के लिए खतरा हैं। भी सबसाइडर्स को ज़बरदस्ती सूरज की रोशनी में ले जाकर मार दिया जाता है और इनमें एडवर्ड की वो बेटी भी होती है जिसे खुद एडवर्ड के भाई ने वैम्पायर बनाया होता है। अब वो भी सबसाइडर बन चुकी है क्योंकि वो इंसानी खून नहीं पीती और ये देखकर एडवर्ड के भाई को बहुत दुख होता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड को दिखाया जाता है जो अब पूरी दुनिया को ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथी जो उसके साथ रिसर्च किया करता था, जो उसके साथ नकली खून बनाने की तैयारी कर रहा था, उसके पास जाता है। एडवर्ड के साथ ऑड्री और एल्विस भी होते हैं और जब उसका साथी एडवर्ड को इंसानी रूप में देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। पर अगले पल यहाँ पर मिलिट्री आ जाती है
जो ऑड्री को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दरअसल एडवर्ड के साथी ने उसे धोखा दिया था। किसी ने यहाँ पर मिलिट्री को बुलाया था क्योंकि उसने अब सिंथेटिक यानी कि नकली खून बना लिया है और वो इस पूरी रिसर्च का श्रेय अपने आप को देना चाहता है। साथ ही वो और उसका बॉस नहीं चाहते कि अब कोई भी इंसान बने, क्योंकि वो इस नकली खून को बेचकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं। वहीं एडवर्ड और एल्विस यहाँ से भागकर एक गैराज में चले जाते हैं जहाँ पर एडवर्ड का भाई आता है। वो इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर अब उससे कुछ होने लगता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा है। इसीलिए वो एल्विस के ऊपर हमला करके उसका खून पीने लगता है। एडवर्ड को गुस्सा आता है, वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसका भाई भी अब आम इंसान बन चुका है। एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि जो लोग वैम्पायर से आम इंसान बने हैं उनके खून में ही वो दवा है, यानी कि जो भी वैम्पायर उनका खून पिएगा वो आम इंसान बन जाएगा। एडवर्ड अब तय करता है कि वो अपने बॉस के पास ऑड्री को बचाने के लिए जाएगा। वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं दोबारा से वैम्पायर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका बॉस बहुत खुश होता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। जैसे ही उसका खून उसके मुंह के अंदर जाता है तो उसका बॉस भी आम इंसान बन जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस को बांध कर नीचे भेज देता है जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो सब के सब भूखे हैं और वो उसके बॉस पर टूट पड़ते हैं। वो उसका खून पी लेते हैं जिस वजह से सब के सब सोल्जर्स अब पूरी तरह से इंसान बन चुके हैं, लेकिन बॉस मारा गया है। वहीं एडवर्ड को दिखाया जाता है जो ऑड्री को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो सब के सब वैम्पायर है। एडवर्ड का भाई उसे बचाने के लिए आता है और अब क्योंकि खुद भी वो इंसान बन चुका है इसीलिए सभी सोल्जर्स जो कि वैम्पायर है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसका खून पीकर वो सब के सब खुद भी इंसान बन जाते हैं। पर एडवर्ड का भाई इस सब में मारा जाता है। यहाँ पर एडवर्ड का वो साथी आ जाता है जिसने नकली खून बना लिया है, जो उस खून को बेचकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो सभी सोल्जर्स को मार देता है जो इंसान बन चुके हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि वैम्पायर्स दोबारा से इंसान बने। इसके बाद वो ऑड्री और एडवर्ड को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एल्विस आता है, तो तीर चलाकर एडवर्ड के उस साथी को मार देता है और अब एडवर्ड, एल्विस और ऑड्री ये तीनों की तीनों पूरी दुनिया में जितने भी वैम्पायर्स हैं उन सबको दोबारा से इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए अपने मिशन पर ये गाड़ी से निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये फिल्म जिसका नाम है डे ब्रेकर्स यहीं पर खत्म हो जाती है।